मनरेगा और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के रडार पर आई झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने एक बार फिर से ईडी के विशेष अदालत में आज आत्मसमर्पण कर दिया है। इधर ईडी के द्वारा धन कुबेर इंजीनियर वीरेंद्र राम के भाई आलोक रंजन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो बता दें कि पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि खत्म हो चुकी थी। ऐसे में उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इससे पहले भी बेटी के इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूजा सिंघल को सशर्त जमानत दी गई थी और इस बार भी उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया। इधर ग्रामीण विकास विभाग के धनकुबेर इंजीनियर वीरेंद्र राम के भाई आलोक रंजन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आलोक रंजन की गिरफ्तारी रांची से की गई है। बता दें कि आलोक रंजन वीरेंद्र राम के द्वारा की गई काली कमाई का निवेश किया करता था। प्रोविजनल बेल पर पूजा सिंघल थी और इधर वीरेंद्र राम के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी के द्वारा। रंजन को आज ECIR 223 में अरेस्ट किया गया था। करने के बाद उनको प्रोड्यूस किया गया। एक दिन के लिए रिमांड का अनुरोध था जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए एक दिन के लिए रिमांड दिया है, लेकिन आज उनको होटवार जेल पहले भेजा गया है और रिमांड की अवधि कल से शुरू होगी। किस आधार पर गिरफ्तार किया गया? ACB के द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में आलोक रंजन के विरुद्ध जो है चार्जशीट दायर किया गया है। उसी केस की फर्दर जांच ईडी कर रही है। उसी केस के सिलसिले में जांच के दौरान में इनको गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मनरेगा और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूजा सिंघल गिरफ्तार पर आई। ये परिजनों सब जगह उनकी ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां पर करोड़ों के संपत्तियों के कागजात मिले थे और उसके बाद से ही लगातार ईडी की रडार पर हैं। पूजा सिंघल कई बार उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला भी दिया जमानत याचिका को देखते हुए और अब अंतरिम जमानत की जो तिथि थी वो भी अब खत्म हो चुकी है, जहां पर आज पूजा सिंघल ने सरेंडर कर दिया। तो आज हुई इन दो बड़ी घटनाओं को लेकर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, सबसे पहले पूजा सिंघल की बात करें तो पूजा सिंघल की जो जमानत थी, अंतरिम तिथि आज थी, जिसके बाद आज उन्होंने सरेंडर किया था। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत जो है वो मिली थी, 2 महीने पहले जो है उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत जो है वो दी गई थी। बेटी के मेडिकल के आधार पर उन्हें जो है जमानत मिली थी। तो ऐसे में आज उनकी अवधि खत्म हो गई थी, जिसके बाद आज पूजा सिंघल जो हैं वो ईडी कोर्ट में आकर के सरेंडर किए, जिसके बाद न्यायिक हिरासत के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार जो है पूजा सिंघल 11 मई से जो है वो जेल में हैं और ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर के लगातार जो है ईडी जो है पूजा सिंघल से पूछताछ की थी, जिसके बाद पूजा सिंघल दोषी पाई गई थी और 11 मई से जो पूछताछ ईडी के द्वारा की गई थी, जिसके बाद जो है उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया था। ऐसे में अब जो है कल सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई है। तब तक पूजा सिंघल जो है वो आज की रात जेल में बिताएंगी और कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है उनकी जमानत याचिका पर, क्या उनको बेल मिलती है या नहीं मिलती है, ऐसे में पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ेंगी या उन्हें राहत मिलेगी, ये कल के सुनवाई में भी पता चल पाएगा। जी बिल्कुल अंकुर, और बार बार पूजा सिंघल के द्वारा जमानत याचिका जो है दायर की जा रही है, चाहे वो उनके स्वास्थ्य का हवाला हो या बेटी के जिस तरीके से आप बता रहे पढ़ाई को लेकर के, लेकिन ईडी अपने तरफ से क्या कुछ अपना पक्ष रख रही है ताकि उन्हें ये जमानत ना मिल पाए?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें पूजा सिंघल की, तो लगातार जो है अवैध खनन का मामला साहेबगंज में जिस तरीके से हो रहा था, तो ऐसे में पूजा सिंघल जो है वो मुक्त आरोपी जो है वो पाई गई थी। तो ऐसे में जिस तरीके से करोड़ों का जो घोटाला हुआ था, उसे लेकर के लगातार ईडी पूजा सिंघल समेत कई अधिकारियों से जो है पूछताछ कर रही थी, जिसमें कई अधिकारियों का नाम जो है वो सामने आया था। पूजा सिंघल ने कई अधिकारियों के नाम भी बताए थे। साथ ही साथ जो है उनके सीए सुमन, वो भी अभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, जेल में है वो, और उनकी भी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। लेकिन कल का दिन पूजा सिंघल के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी है, साथ ही साथ उनका ट्रायल भी चल रहा है। तो ऐसे में ऐसा माना जा सकता है कि पूजा सिंघल को जमानत मिल सकती है, क्योंकि ट्रायल के दौरान जमानत मिलने का प्रावधान होता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या पूजा सिंघल को कल जमानत मिलती है या फिर ईडी के वकीलों द्वारा कुछ और दलीलें दी जाती है। बिल्कुल अंकुर, दूसरी बड़ी घटना मामले के बारे में जाते हैं, जहां पर वीरेंद्र राम के भाई आलोक रंजन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र राम के जो भाई हैं आलोक रंजन, उन्हें ईडी ने कल गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज उन्हें ईडी कोर्ट लाया गया है। और ईडी कोर्ट के दौरान जो है ईडी के तमाम अधिकारी जो है 1 दिन की मोहलत जो है मांगे थे, और ऐसे में अब जो है ईडी कोर्ट ने 1 दिन की मोहलत जो वो दी है, जिसके बाद ईडी द्वारा जो है उनसे पूछताछ की जाएगी और ये पता लगेगी कि उनके साथ आलोक रंजन के साथ और कितने नाम शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि 2019 में एक कन्या अभियंता थे, उनके घर से जो है 2 करोड़ 70 लाख के आसपास जो है पैसे पकड़ाए थे, नगद पैसे पकड़ाए थे, जो कि आलोक रंजन के कमरे से पकड़ाए गए थे। ऐसे में आलोक रंजन ने दलील दी थी कि वो उनके किराएदार हैं और वो वहां पर रहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें, एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, और उसी को लेकर के जो है कल एक बार और फिर से उनकी गिरफ्तारी हो गई है। मैं आपको बता दूं कि जो वीरेंद्र जो हैं वो उनके द्वारा जो है जानकारी दी गई थी और इसी को लेकर के जो है आलोक रंजन को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल 1 दिन जो है 1 दिन की रिमांड पर कल से वो रहेंगे। फिलहाल अभी वो जो है होटवार जेल में बंद है। बिल्कुल अंकुर, ये भी बात सामने आ रही थी कि वीरेंद्र राम की जो काली कमाई थी, आलोक उसको निवेश करने का काम किया करते थे। इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार वीरेंद्र राम से ईडी द्वारा पूछताछ की गई थी, उनके कई ठिकानों पे छापेमारी की गई थी और लगभग 6 करोड़ से भी ऊपर जो है कैश और नगद जो है वो बरामद हुए थे। तो ऐसे में उनके चचेरे जो भाई हैं आलोक रंजन, उनके द्वारा जो है पैसे का लेन देन की बातें सामने आ रही हैं और इसी को लेकर के ईडी द्वारा जो है कड़ी पूछताछ जो है वो की गई है और ईडी ने 1 दिन का रिमांड और मांगा है। और ऐसे में कहाँ कहाँ पैसे जा रहे हैं, किन किन लोगों को पैसे जा रहे हैं, पैसे लेन देन का आधार क्या कुछ हो रहा है, किन किन बड़े लोगों का नाम शामिल है, ये तमाम चीज़ें जो है ईडी पूछताछ करेगी। उनके वकीलों द्वारा ग्राउंड भी दिया गया है कि उनकी तबीयत खराब रहती है, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन का रिमांड जरूर दिया है। लेकिन कल अब ईडी दिन भर पूछताछ करेगी और ये पता लगेगी कि और कितने नाम शामिल है इसमें। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे कि 1 दिन की रिमांड पर गए हैं आलोक रंजन, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से पूछताछ हो रही है या वीरेंद्र राम से जुड़े और नाम सामने आ रहे हैं, तो रिमांड और भी बढ़ाई जा सकती है? देखिए, फिलहाल 1 दिन का रिमांड जो है ईडी के अधिकारियों द्वारा मांगा गया है, तो ऐसे में कोर्ट ने भी सहमति दे दी थी और 1 दिन का रिमांड जो है वो दे दिया था। अगर कल जो है ईडी के अधिकारी उनके बातों से, उनके जो भी वो जानकारी देंगे उससे संतुष्ट नहीं दिखेंगे, तो जो है कह सकते हैं कि ईडी द्वारा जो है फिर से रिमांड मांगा जा सकता है। ऐसे में ये सब कोर्ट के ऊपर है कि क्या ईडी को जो है रिमांड की अवधि बढ़ाई जाएगी। सभी चीज़ कोर्ट पर निर्णय करता है। फिलहाल हमें कल तक का इंतजार करना होगा और परसों जब उन्हें कोर्ट लाया जाएगा तो ये कोर्ट का निर्णय होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारियों के लिए। तो 2 बड़े मामले आज सामने आए हैं, जहां पर एक तरफ पूजा सिंघल निलंबित आईएएस हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, और वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र राम जो मामला सामने आया था, अब उसके तार उनके चचेरे भाई आलोक रंजन से भी जुड़ गए हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि जो काली कमाई थी वीरेंद्र राम की, आलोक रंजन उसको निवेश कैसे करना है इस पर काम किया करते थे, और यही कारण है कि उन्हें 1 दिन के रिमांड पर भेजा गया। हालांकि 1 दिन के रिमांड में क्या कुछ पूछताछ होती है ईडी के द्वारा, उसके बाद जब उन्हें पेश किया जाएगा ईडी कोर्ट में, तब देखा जाएगा कि क्या उनकी ये रिमांड और आगे बढ़ाई जाएगी।